नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 11 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 12 का श्रवण करेंगे। इसमें रजोगुण के लक्षण बताए गए हैं कि व्यक्ति में जब रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो वह किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होता है, उसकी लालसा बढ़ती चली जाती है। अगर एक चीज़ मिल जाए तो फिर वह उससे बड़ी की कामना करता है, वो मिल जाए फिर उससे आगे और बड़ी की इच्छा करता है। इस तरह से उसकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती है, उसे इंद्रियों से कभी संतुष्टि नहीं मिलती। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 12 में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं। लोभः प्रवृत्ति आरंभः कर्मणां शमः स्पृहा रजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, लोभ है प्रवृत्ति, कह रहे लोभ की प्रवृत्ति, लोभ के जो कार्य हैं वो आरंभ है, आरंभ करता है। वो व्यक्ति क्या करता है, जो भी लोभ के लालच के कार्य हैं उनको वो करता है। फिर कर्मणाम, अपने कर्मों में, कर्मणाम कर्मों में, अशम है, अशम है, कर्मों में उसकी क्या है, लालसा बढ़ती जाती है, कोई नियंत्रण नहीं रहता, अनियंत्रित हो जाता है। और स्पृहा, उसकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती, इच्छाएं भी अनियंत्रित हो जाती, इच्छाएं भी उसके काबू में नहीं रहती हैं। फिर रजस्य एतानी, कह रहे एतानी ये, रजस्य रजोगुण में, रजसी रजोगुण में, एतानी यह जायन्ते उत्पन्न होती हैं, विवृद्धे और बढ़ने लगती हैं, और बढ़ने लगती हैं। भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, हे अर्जुन, यहाँ भगवान कह रहे हैं हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब रजोगुण में वृद्धि होती है ना तो व्यक्ति की आसक्ति बढ़ती चली जाती है। काम भी कैसे करना चाहेगा, सकाम, कि उस काम से उसे कोई फायदा मिले ऐसे काम करेगा। और क्या करेगा, गहन उद्यम, परिश्रम भी करेगा, परिश्रम भी करेगा उसे प्राप्त करने के लिए, आलस में नहीं पड़ा रहेगा। रजोगुण व्यक्ति बड़ा चंचल होता है तो गहन उद्यम करेगा, बहुत परिश्रम करेगा और उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसके वश में नहीं रहेंगी, अनियंत्रित हो जाएंगी, इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। और यह क्या है, रजोगुण के लक्षण उस व्यक्ति में प्रकट होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि देखिए जो रजोगुणी व्यक्ति है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। अगर उसे एक चीज़ मिल गई छोटी सी, मान लीजिए वह व्यक्ति एक छोटा सा घर बना लेता है और फिर उसकी इच्छा और बढ़ती चली जाएंगी कि मेरे पास इससे बड़ा घर होना चाहिए। धीरे धीरे क्या करेगा, मेहनत से बड़ा घर बना लेगा, फिर सोचेगा इसमें तो गाड़ी बंगले भी होने चाहिए, गाड़ी हर तरह का सुख भी होना चाहिए, और फिर सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा एक भवन बनाऊं। इस तरह से उस व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं और वह कभी भी इंद्रियों से संतुष्ट नहीं होता, वो कभी भी इंद्रिय संतुष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से उसकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इस प्रकार से जो रजोगुणी व्यक्ति है उसमें यह सारे लक्षण मिलते हैं। तो उसे यह समझना चाहिए कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें ना वो अपनी नहीं हैं, वो सब किसकी हैं, भगवान की हैं। हम यहाँ आए हैं, जितना समय हमारा जीवन है हम उन चीज़ों को भोगेंगे, वो हमारी अपनी नहीं है। अगर व्यक्ति यह समझ ले तो क्या होगा, उसमें ज्ञान, हर चीज़ के प्रति ज्ञान उत्पन्न होगा। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति क्या है, हर चीज़ में अपनी संगति करता है, हर चीज़ में संग क्रिया और पदार्थ का संग करता है। और ऐसे रजोगुणी व्यक्ति जो है वह कभी भी योग की तरफ नहीं जाता है, वह कभी भी योग है कर्मसु कौशलम। योग क्या है, कार्य में कुशलता, कार्य में कुशलता ही योग कहा गया है। योग मन और ध्यान लगाना भी योग कहलाता है। इस तरफ उसका
कभी भी मन नहीं जाता है। तो उसकी प्रवृत्ति क्या है, हमेशा लालच की तरफ बढ़ती है और इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं। आज छोटी चीज़ है, कल सोचेगा बड़ी, परसों सोचेगा उससे बड़ी प्राप्त करूं, और उनको प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्न भी करता है। तो ये सब किसके लक्षण बताए, रजोगुण के। जिसमें ये ऐसे लक्षण है तो क्या है, उसमें रजोगुण की वृद्धि है, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। आज हमने श्लोक संख्या 12 का श्रवण किया। वीडियो पूरी सुनिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य लिखिए कमेंट बॉक्स में। और आपका एक कमेंट हमें बहुत प्रसन्नता देता है और आप भी इस तरह से भगवान का एक नाम प्रतिदिन अवश्य स्मरण कर पाएंगे। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए। और प्रतिदिन मैं आपसे कहती हूँ कि हम अपने बच्चों को भी इस जो हमारा इतना बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है, इसके बारे में हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। धन्यवाद।